जय हिंद। आज आप लोगों को लेकर आए हैं लेखक का जीवन परिचय, जिसमें है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो है जीवन परिचय हर साल आता है, जिसमें क्या होते हैं 5 नंबर के होते हैं, जिसमें 3 नंबर जो आप लोगों को लिखना रहता है वो जीवन परिचय के बारे में है, और उसमें उसी में पूछता है कि इनके जो है साहित्य में योगदान और इनकी कृतियाँ पूछता है। तो वो जो होते हैं 2 नंबर, यानी टोटल मिलाकर आप लोगों को कितने नंबर का हो जाता है, तो 5 नंबर। तो ये 5 नंबर में आते हैं, जिसमें क्या है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, पहले क्या लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, जैसे प्रश्न नंबर जो होगा वो लिख दीजिएगा ऊपर, उसके साथ में क्या लिख लीजिएगा पेज के बीचों बीच, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर क्या रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद इनका जो होगा एक संक्षिप्त परिचय, पेज के बीचों बीच में क्या लिखेगा संक्षिप्त परिचय, जिसमें संक्षिप्त परिचय में उनके नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, रचना, उपाधि और निधन, ये जो होती हैं हर एक कवि का क्या होगा संक्षिप्त में परिचय। तो आइए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का संक्षिप्त में परिचय कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म 30 सितंबर 1908 में। इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो सिमरिया ग्राम बेगूसराय, यानी सिमरिया ग्राम बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे रवि सिंह और माता का नाम जो था मनरूप देवी। इनकी रचना जो है सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना जो है उर्वशी है, अर्थात उर्वशी में इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई थी। इसके बाद है कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। इनको उपाधि यानी इनको एक सम्मान के रूप में दिया गया था, तो इनको बोला गया था राष्ट्र कवि के रूप में इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, एक उपाधि मिल गई थी। और सम्मान में इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं इनके निधन। तो निधन कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 चेन्नई में, यानी जो तमिलनाडु है, पहले तमिलनाडु था अब क्या हो गया वो चेन्नई, यानी इनका मृत्यु कब हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। ये तो इनका संक्षिप्त परिचय हो गया। अब आइए इनका क्या देखते हैं जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय भी इसी तरह लिखिएगा। आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय में कि ये जो थे छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवियों में एक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। देखिए, छायावादोत्तर काल के ये प्रमुख कवि थे। जैसे कभी कभी पूछ देता है वो विकल्पी में कि छायावादोत्तर काल के एक कवि का नाम लिखिए, तो आप लोग बिना हिचक इसका नाम लिख देंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लिख सकते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूपी देवी था। रामधारी सिंह दिनकर, देखिए कहीं भी दिनकर लिखिएगा तो उसको क्या करना होगा, कामा के अंदर लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही सीमित साधनों के बीच हुई थी। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने वर्ष 1932 में बीए में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उस समय की जो पढ़ाई थी बीए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था, क्योंकि इतना पढ़ने वाले उस समय लोग नहीं रहते थे। इसीलिए उस समय क्या किए थे, 1932 में बीए में इन्होंने क्या किया था, स्नातक की डिग्री प्राप्त किए थे। ये क्या था इनका जीवन परिचय। अब आइए इनका देखते हैं साहित्य में परिचय इनका क्या है। जैसे देखिए, साहित्य में ये अपने काव्य रचनाओं का शुरुआत हाई स्कूल से ही शुरू कर दिए थे। हाई स्कूल से ही शुरू कर दिए थे। तो इसके बाद सबसे पहले उन्होंने सुप्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू कर दी। देखिए, सबसे पहले इनको जैसे कैसे इनको मोटिवेट हुए थे, तो इन्होंने क्या किया था कि उस समय जो सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, उनके द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजना शुरू कर दी थी। इसके बाद वर्ष 1928 में उनका बरदोली विजय संदेश नाम से पहला काव्य संग्रह क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। यानी उस समय जो इनका सबसे प्रसिद्ध जो था काव्य संग्रह वो था बरदोली विजय संदेश। ये इनकी क्या थी,
साहित्य में परिचय। अब आते हैं इनकी कुछ कृतियाँ थीं, जैसे काव्य में कृतियाँ और गद्य में कृतियाँ। तो काव्य में कृतियाँ, तो इनकी जो काव्य में कृतियाँ आई थीं, हुंकार, हुंकार जो आया था 1938 में आया था, रसवंती 1939 में, रेणुका 1955 में, उर्वशी 1961 में, ये 1955 है बच्चा, ये 1955 में आई थी। इसी तरह इनके गद्य की जो कृतियाँ थी, अर्धनारीश्वर, इनका सबसे प्रसिद्ध जो कृतियाँ हैं गद्य में वो है अर्धनारीश्वर 1952 में आया था, रेती के फूल 1954 में, उजली आग 1956 में, मेरी यात्राएं 1971 में। इनका पुरस्कार जो था, देखिए पुरस्कार और इनका निधन के बारे में भी क्या करेंगे, थोड़ा सा बता दिया जाएगा। तो देखिए इनको जो पुरस्कार मिला था क्या, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिले थे। अर्थात इतना सब लिखना पड़ता है। इसके साथ आएंगे इनका निधन। तो इनका निधन कब हुआ था, तो दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त हुए। कुछ समय बाद भारत सरकार ने उन्हें अपना मुख्य हिंदी सलाहकार बना दिया। वही 24 अप्रैल 1974 को हिंदी साहित्य के इस महान कवि का चेन्नई, जो कि आज पहले क्या था तमिलनाडु, तो जो चेन्नई में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया। देखिए यानी उनका उस समय क्या हो गए, निधन हो गया। अर्थात ये जो थे, अगर इतना सब लिख लेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल सकते हैं, अर्थात 5 में 5 मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या होगा, पहले से प्रिपरेशन कर रखना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो भाई समय अदम उसका बंधा रहता है। जैसे इसका जैसे निधन लिखे, ये पुरस्कार लिखे, सब हेडिंग के साथ अगर लिख देंगे तो आप लोगों को श्योर है कि ये 5 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो हम और भी जीवन परिचय लेकर आते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।